दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आप पार्टी और आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि राघव चड्ढा आप पार्टी के राज्यसभा में सांसद थे, सांसद ही नहीं बल्कि उपनेता थे, और वो जितने बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो काबिल तारीफ है और पूरा देश उनकी वक्तव्य शैली का मुरीद है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि राघव चड्ढा के साथ ऐसा बर्ताव केजरीवाल ने क्यों किया। दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और पार्टी का तो आरोप ये है कि जिस समय आप पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में थे और संघर्ष कर रहे थे, उस समय राघव चड्ढा पतली गली से आंखों का ऑपरेशन कराने के बहाने लंदन निकल लिए और इतने दिन रहे कि वो अपने जेल में बंद नेताओं के किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। और तत्कालीन आरोप ये है कि पर्दे के पीछे राघव चड्ढा की बीजेपी के साथ अंटी संटी चल रही थी, इसीलिए वो संसद में मोदी जी या भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे, ऐसा पार्टी का आरोप है। इसीलिए उनको उनके पद से हटाया गया। दोस्तों, वो नेता या सांसद आप पार्टी के थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो भाजपा के साथ खेल कर रहे थे, ऐसा पार्टी का आरोप है। अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज़ नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो धीरे धीरे ही कहानी सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, एक और कहानी सामने आ रही है। वो कहानी है कि हरियाणा के कन्वीनर रहे आप पार्टी के नवीन जयहिंद ने तो कुछ और ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोटा पैसा अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर के लिए राघव चड्ढा द्वारा कहीं भेजा था, लेकिन उस पैसे को वो लंदन लेकर चले गए। तो ये पर्दे की पीछे की बात कही जा रही है। यानी यदि नवीन जयहिंद की बात को माने तो ये मुद्दा जो है धन के बंटवारे का है और काले धन का है, जो अरविंद केजरीवाल का था। दोस्तों, लेकिन ये भी सच है कि केजरीवाल राघव चड्ढा को बहुत पसंद करते थे। राघव चड्ढा उनकी आंख का तारा थे। बल्कि ये भी कही जा रही है बात कि भगवंत सिंह मान पंजाब में तो नाम के सीएम थे, लेकिन केजरीवाल के बिहाफ पर पंजाब में सरकार राघव चड्ढा चला रहे थे। और एक सत्य तो ये भी है कि राघव चड्ढा की रणनीति के ही तहत उनकी ही अंडर पंजाब में आप पार्टी ने चुनाव लड़ा था और इतनी ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। उसमें राघव चड्ढा की रणनीति का ही ये कमाल था। दोस्तों,
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सच्चाई क्या है, एक तो ये, और अब राघव चड्ढा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कांग्रेस में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे। दोस्तों, अपनी पार्टी बनाना तो कोई आसान काम नहीं है और ना ही वो उतने सीनियर नेता हैं। हाँ, योग्य जरूर हैं। ये राघव चड्ढा एक ऊर्जावान, पढ़े लिखे, जबरदस्त वक्ता, रणनीतिकार जरूर है, लेकिन अभी तक उनका देश या दिल्ली या पंजाब की राजनीति में इतना दबदबा नहीं है कि वो अपनी निजी पार्टी बनाकर कोई करिश्मा कर सके, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन दोस्तों, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि आप में तो राघव चड्ढा का गुजारा नहीं है और उन्होंने जो है बदला भी लेने की बात कही है अरविंद केजरीवाल से कि वो चुप नहीं बैठेंगे, उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए। इस पर उन्होंने एक शेर भी पढ़ा था जो बड़ा चर्चित है। आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब दोस्तों, फिर हम वहीं आते हैं कि आखिर राघव चड्ढा करेंगे तो क्या करेंगे। दोस्तों, यदि उनके करीबी सूत्रों की माने तो उनकी पसंद कांग्रेस है और कांग्रेस में शामिल होकर वो कांग्रेस के लिए पंजाब में एक बहुत अच्छे रणनीतिकार साबित हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व भी उन्हें कांग्रेस में लेना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान सिद्धू की जगह किसी ऐसे युवा रणनीतिकार की उसे ज़रूरत है। तो कहा जा रहा है कि यदि राघव चड्ढा की मन की बात कहें तो वो कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भाजपा नेतृत्व ने उन्हें घेरा है और कहा जा रहा है कि उन पर ईडी का छापा पड़ने वाला था। अब छापा क्यों पड़ने वाला था? उनकी कुल संपत्ति 50 लाख के आसपास बताई जाती है। उनके पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है, लेकिन दोस्तों, उनकी जो अभिनेत्री पत्नी परिणीति चोपड़ा है वो लगभग 75 करोड़ की संपत्ति की मालिक बताई जाती हैं। और इसके बारे में कुछ पार्टी नेताओं को संदेह है कि ये पार्टी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके वो उन्होंने अपनी पत्नी, अभिनेत्री पत्नी परिणीति चोपड़ा के नाम से संपत्ति खरीदी है या धन को उनके नाम किया है। इस तरीके के भी आरोप सामने आ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर भाजपा उन पर दबाव बना रही थी और उन पर ईडी छापे मारने की बात कर रही थी। यदि भाजपा उन पर छापे डालती और उनकी पत्नी पर ईडी के छापे पड़ते तो निश्चित रूप से राघव चड्ढा के लिए ये स्थिति असहनीय होती और उनकी अभिनेत्री पत्नी परिणीति चोपड़ा का कैरियर भी खराब हो जाता, समाप्त हो जाता। इसलिए उस सब स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भाजपा के दबाव में आकर ऐसा काम किया। ऐसा भी क्या, वो वैसे तो संसद में जनहित की बात कर रहे थे और जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए, आम आदमी पार्टी का सांसद होते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी की समस्याओं का, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात कही, उन्हें उजागर किया संसद में। कुछ पर जो है कार्रवाई भी हुई
और जिस तरीके से कार्रवाई हुई तो उसका भी ये माना जा रहा है कि राघव चड्ढा की भाजपा नेताओं के साथ अंटी संटी थी, इसीलिए उनकी संसद में दिए गए भाषणों और मुद्दों पर भाजपा ने कार्रवाई की। अब एक और दूसरा बड़ा सबूत है, जैसे ही आप पार्टी यानी पंजाब सरकार ने उनसे सिक्योरिटी हटाई, उन्हें कुछ धमकियां थीं आतंकवादियों की तरफ से, इस तरीके की कुछ गुंडों की तरफ से, उसके लिए उन्हें बड़ी सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा से वो सिक्योरिटी हटाई तो भाजपा की केंद्र सरकार ने उन्हें तुरंत Z+ सिक्योरिटी दी। अब ये जो Z+ सिक्योरिटी जिस तरीके से तुरंत आनन फानन में दी गई, तो उसको जो है ये मानकर चला जा रहा है कि ये इस बात का सबूत है कि राघव चड्ढा और भाजपा के बीच पर्दे के पीछे अंटी संटी चल रही थी। तभी भाजपा ने राघव चड्ढा को तुरंत Z+ सिक्योरिटी दे दी। और अब यहीं पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से उसको सिक्योरिटी दी गई है और भाजपा चाहती है कि वो भाजपा में शामिल हो और आने वाले अगले साल जो दशक महीने रह गए हैं पंजाब में चुनावों के, विधानसभा के, उसमें भाजपा के लिए वो पारी खेलें, उसके लिए रणनीति बनाएं और भाजपा को पंजाब में उबारने का काम करें और उसे जिताने का काम करें। अब दोस्तों, राघव चड्ढा के सामने दो बड़े सवाल हैं कि यदि वो भाजपा के दबाव में आकर भाजपा में शामिल नहीं हुए तो एक तो उनसे ये Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी, यानी उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और दूसरे उन पर ईडी के छापे पड़ सकते हैं, जो भाजपा की पुरानी नीति है। जिस नेता को वो भाजपा में शामिल करना चाहते हैं उसको वो डर दिखाकर ईडी का, इनकम टैक्स का या CBI का, जो भी सरकारी संस्थान हैं, उनका डर दिखाकर, उनके छापों का डर दिखाकर किसी भी बड़े ताकतवर और प्रभावशाली नेता को वो भाजपा में शामिल करके अपनी पार्टी के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि माना जा रहा है कि यदि वो भाजपा में शामिल नहीं हुए तो उन पर ईडी के, इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़ सकते हैं। जिस तरीके से उनकी जगह उपनेता बने आप पार्टी के पंजाब से सांसद, राज्यसभा सांसद को उपनेता बनाया गया उनकी जगह, उस पर तुरंत छापे पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि सचमुच में राघव को धमकियां दी जा रही थी ईडी के छापों की, और जैसे ही राघव भाजपा की तरफ झुके, वो छापे राघव की जगह अशोक कुमार मित्तल पर पड़ गए। तो ये मामला बड़ा जटिल सा दिख रहा है, लेकिन जो मैंने आपके सामने मुद्दा रखे हैं कि उसकी अपनी मनपसंद तो जगह कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि वो राहुल गांधी और उनकी नीतियों से प्रभावित बताए जाते हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र के लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में जाकर पंजाब में एक बेहतरीन पारी खेल सकते हैं और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर जो भाजपा ने उन पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापों का डर दिखा रखा है और जिस तरीके से उनको आनन फानन में सिक्योरिटी दी है, तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि राघव चड्ढा का लगभग भाजपा में शामिल होना तय है। ये नहीं कि उनकी इच्छा से, बल्कि डर दिखाकर राघव चड्ढा को मजबूरी में भाजपा में शामिल होना पड़ेगा अपनी और अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।